नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की लाइव अपडेट्स में आज एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू में, जो कि सीधा आम आदमी से सरोकार रखता है। त्योहारों का मौसम है, होली सिर पर है और लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी भी त्योहार के समय कम से कम सरकार से कोई ना कोई राहत मिले, लेकिन राहत के बजाय एक बड़ी संकट ऐसा जरूर आ गया है। और जहां तक कुकिंग गैस की हम बात करें, यानी कि जो घरेलू सिलेंडर्स जो अवेलेबल हैं उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं, कमर्शियल सिलेंडर्स के जो दाम हैं वो भी बढ़ गए हैं। और ये जो दाम बढ़ाए गए हैं, जनवरी में ये साल शुरू हुआ था, यानी कि 2023 का जनवरी में, 1 जनवरी को 25 रुपए ये दाम बढ़ाया गया और आज फरवरी का आखिरी, इनफैक्ट मार्च का आज 1 मार्च है और दूसरा हाइक, यानी कि दूसरी बार इसके दाम बढ़ाए गए हैं और अब 50 रुपए बढ़ा दिया गया है। अब एक एक करके इसको समझाते हैं। जो डोमेस्टिक एलपीजी है, यानी कि जो रसोई गैस है, जो सिलेंडर्स अपने रसोई में इस्तेमाल करते हैं, 50 रुपए उसका दाम बढ़ाने के बाद सिर्फ एक जगह का मैं आपको नाम ले रही हूँ, क्योंकि जो रसोई गैस की जो प्राइसेस हैं अलग अलग टैक्सेस की वजह से अलग अलग राज्यों में उनका दाम अलग होता है। तो दिल्ली की हम बात करते हैं तो दिल्ली में जो एलपीजी सिलेंडर है, घरेलू सिलेंडर, वो 1103 रुपए का हो गया है। कमर्शियल एलपीजी, यानी कि जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो बड़े सिलेंडर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका जो दाम है वो 2119 रुपए 50 पैसे हो गया है। तो अगर हम कमर्शियल सिलेंडर्स की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं और जो इंडस्ट्रीज में जो सिलेंडर्स इस्तेमाल होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि रेस्टोरेंट में खाना पीना भी महंगा हो जाएगा क्योंकि सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। उसी तरीके से इंडस्ट्रीज जो जहां पर ये कमर्शियल सिलेंडर्स का इस्तेमाल करती है, तो वो अपने पदार्थों के मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का जो दाम है उसको भी बढ़ाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि उसका एक ट्रिकल इफेक्ट नजर आता है। और सीधा अगर एक घरेलू महिला की हम बात करें जो कि किचन की देखरेख करती है, तो उसके लिए आप सोचिए कि ये कितनी महंगाई का समय है, क्योंकि त्योहारों के समय जब आपको इतनी सारी चीजें बनानी है, होली का समय है, आप गुजिया बनाते हैं, कोई किसी के घर में पापड़ तला जाता है, किसी के घर में चिप्स तली जाती है, तो आप सिलेंडर्स का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि ये आप सोचेंगे कि देखिए सिलेंडर महंगा हो गया है, तो जहां पर आप पहले 5 चीजें बनाते थे तो 5 की जगह आप 2 बनाएंगे। ये घरेलू जो बजट है उस पर एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन हमारी सरकार के पास कोई इसको लेकर एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि देखिए ये तो हमने सब डीरेगुलेट कर दिया है। पेट्रोलियम और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जिस हिसाब से जो इंटरनेशनल प्राइसेस है वो चेंज होती है, वो उस हिसाब से चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय में सब चीजों के दाम बिल्कुल कंट्रोल रहते हैं, ना पेट्रोल का दाम बढ़ता है, ना गैस का बढ़ता है, ना फिर डीजल का बढ़ता है। ये वही बीजेपी है जब विपक्ष में थी तो बड़े बड़े सिलेंडर्स के जो कटआउट्स थे, बीजेपी के नेता अपने गले में टांगकर और विरोध करते थे। उस समय यूपीए की सरकार थी और पता नहीं कितने मैंने विरोध प्रदर्शन ऐसे अटेंड किए होंगे जहां पर स्मृति ईरानी जैसे जो अभी मौजूदा मिनिस्टर्स हैं वो अपने गले में टांगते थे। सुषमा स्वराज की अगर आपको याद हो तो गले में प्याज की वो माला पहनती थी। तो ये सारी चीजें और महंगाई डायन का जो गाना है, वो महंगाई डायन का गाना उसी समय बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उस समय का बनाया हुआ गाना है। तो सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उसके लिए महंगाई मुद्दा था, लेकिन आज क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, इसलिए एक आम आदमी के घर पर इसका क्या असर पड़ता है सरकार उसे समझना नहीं चाहती है और ना ही इसको लेकर संवेदनशील है। तो ये तो कुकिंग गैस की मैंने बात किया, लेकिन एक इंटरनेशनल फिनोमेना भी हो रहा है जिसके बारे में मुझे लगता है कि आज सिलेंडर्स के दाम के साथ उसके बारे में भी बात करनी जरूरी है, और वो है प्याज का दाम। प्याज इफरात मात्रा में हमारे देश में पैदा होता है, लेकिन एक वैश्विक संकट पैदा हो गया है, क्योंकि फिलीपींस, यानी कि जो फिलीपींस और मैनिला जो उसका कैपिटल है, जहां से कि बहुत भारी संख्या में प्याज आता है और बहुत भारी संख्या में वहां से एक्सपोर्ट भी किया जाता है कई देशों में, तो वहां पर एक तो जो फसल है वो खराब हो गई। उसके अलावा बहुत सारे कारण थे, जैसे कि मोरक्को जैसे जो देश हैं, बाकी भी कई देश हैं जहां पर खराब मौसम हुआ। खराब मौसम के अलावा जो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से कहीं पर एक्सपोर्ट को कम कर दिया गया, कहीं पर इंपोर्ट को उसको कम किया गया। तो एक डोमिनो इफेक्ट नजर आ रहा है, और जिसके चलते वहां के हालात ये हैं कि जब मैं आपको बताऊंगी तो आप
सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर वहां की सरकार क्या कर रही है।